पिछली श्रृंखला में हमने संगति के गुण पर विचार किया और हमने यह जाना कि हम जिस तरह की संगति में रहते हैं उसी तरह से हमारे चरित्र का निर्माण होता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और इससे हमारा भविष्य प्रभावित होता है। भविष्य भी हमारा इसी पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के साथ संगत में रहते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के बीच रहते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है और हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। और अगर गलत लोगों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे हम अवनति के गर्त में पहुंच जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। और इसीलिए कहा गया है कि हमें जो भी संगति करनी चाहिए, जो भी साथ करना चाहिए या अपने मित्र मंडली बनानी है, समाज बनाना है, तो सोच समझ के बनाना चाहिए जो हमारे भविष्य के, हमारे व्यक्तित्व के और चरित्र के निर्माण में सहायक हो। हमें उन्नति के शिखर पर ले जाए और उन्नति के गर्त में नहीं गिराए। आवश्यकता पर हमसे गलती हो तो वह हमको संभाल ले, न कि हमारे साथ साथ खुद भी गिर जाए। कबीर दास ने भी कहा है, कबीरा संगत साधु की नित प्रति कीजिए जाए, दुर्मति दूर बहावसी देश सुमति बताए। तो कबीर दास भी कहते हैं कि हमें साधु का मतलब सज्जनों से है, जो बैरागी हैं, जिनके अंदर स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है। तो वैसे लोगों का हम साथ करेंगे तो वह जो हमको जो भी राय देंगे वह निर्विकार रूप से देंगे, वो लोभ लालच से परे होके देंगे, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होगा। वे निस्वार्थ भाव से हमको सही रास्ता बताएंगे और हमारी उन्नति होगी। इसलिए हमको साधुओं की संगति करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे दुर्मति को बहा देंगे, यानी हमारे अंदर जो कुबुद्धि है उसको समाप्त कर देंगे। अगर हम हरदम साधुओं की संगति में रहेंगे तो हमारी कुबुद्धि जो है, कुबुद्धि का मतलब गलत भावना, गलत विचार जो है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और हमारे अंदर सद्बुद्धि आ जाएगी, हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे और तब हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा और हम सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमको साधुओं की संगति करनी चाहिए, सज्जनों की संगति नित्य प्रति कीजिए जाए, यानी कि रोज कीजिए। कबीरदास के कहने का मतलब है कि सज्जनों की संगति में आप रोज कुछ देर जा कर के बैठिए, कुछ उनके विचार जानिए, उनकी राय जानिए या उनसे कुछ ज्ञान लीजिए। तो आपके अंदर की जो दुर्भावना है वह स्वतः दूर हो जाएगी और फिर आपके अंदर सद्बुद्धि आ जाएगी, जो आपके व्यक्तित्व के निर्माण में, चरित्र के निर्माण में सहायक होगा। आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा, आपको लोभ लालच से दूर ले जाएगा, आपके अंदर की गलत भावनाओं को दूर करेगा। इसलिए हमको अच्छे लोगों की, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सच्चे लोगों की संगति करनी चाहिए, न कि स्वार्थी लोगों की। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।